डीए इज चेंज इन एरिया, यस और नो? एरिया कितना आपका बढ़ रहा है ना? आप डिफरेंशिएट क्या करते हो, तो आप बोल सकते हो, कैन यू राइट डीए इज इक्वल टू डेल्टा ए, चेंज इन एरिया दोनों है। अगर डी मतलब क्या सोच करता है, थोड़ा सा चेंज इन एरिया, डेल्टा में वही करता है कितना आपका एरिया बदला। और इसका फॉर्मूला क्या था, याद करो, ए बीटा डेल्टा टी, है ना? देखो मैं इक्वेट नहीं कर सकती, पर अगर अगर डेल्टा ए को मैं लिख रही हूँ ए बीटा टी, तो मैं डीए को लिख सकती हूँ ऐसा, क्या आप देखना, मैं डीए को अगर लिखूं ए बीटा डी टी, आपको चलेगा? ये आपको चलेगा क्या? मैं अगर डीए को ऐसा लिख सकती हूँ, फॉर डी टी टेम्परेचर चेंज के लिए मेरे पास एरिया कितना चेंज होगा, डीए होगा, मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्लास? मैम एक चीज पूछनी है। आप मैम प्लीज पूछ। मैम डेल्टा ए तो होता है चेंज इन एरिया मैम, लेकिन डी ए तो मैम स्मॉल एरिया होता है, तो मैम दोनों सेम कैसे? हाँ, दोनों सेम नहीं किया मैंने बच्चा, मैंने क्या किया ना, दोनों देखो, डेल्टा चेंज इन एरिया या फिर बहुत छोटा एरिया, तो यहाँ पे जब भी डी वर्ड लिखते हो तो क्या लिखते हो, डी का मतलब यही होता है कि कितना आपने चेंज करा है, छोटा सा जो चेंज, छोटा वो एरिया जो एरिया आपने चेंज हुआ है। डिफ्रेंशिएट का करने का मतलब क्या है, डिफ्रेंशिएशन का बेसिक मतलब क्या है, मुझे तोड़ना, ब्रेक करना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, ऐड करना, जोड़ना। तो मैं ये देख रही हूँ कि अगर मेरा डेल्टा जो है ना वो बड़े, थोड़ा सा बड़ा चेंज बताता है, और डी जो है वो बहुत छोटा चेंज बताता है, दोनों चेंज ही बताता है, याद रखना। डेल्टा भी चेंज बता रहा है और डीए भी चेंज बता रहा है, पर डीए छोटा चेंज बताता है और डेल्टा बड़ा चेंज बताता है। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ डी को एरिया बीटा डी टी, है ना? उसी तरह मैं डीएल को ऐसे लिख सकती हूँ क्या, बताओ मुझे, एल अल्फा डी टी, एल अल्फा डी टी, है ना? आप इसको डेल्टा एल से कंपेयर करो, एल अल्फा डेल्टा टी, कैन आई राइट लाइक दिस? यस मैम। बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं आप, फटाफट लिखो। डीए की जगह मैं एरिया लिख दे रही हूँ, ठीक है? आपका आ गया बीटा, है ना? और आपका क्या आ गया, डी टी। डीए की जगह मैंने इतना लिख दिया है, और इधर आपका है 2l, डीएल की जगह पे मैं लिख दूंगी एल अल्फा डी टी। किसी को डाउट? नहीं ना? चलो आप dt dt कैंसिल कर दो दोनों जगह से, आपके पास क्या बच गया, आपके पास एरिया बच गया, इधर आपके पास बीटा बच गया, और इधर आपके पास 2l स्क्वायर अल्फा बचा, है ना? क्लियर सबको यहाँ तक? यस मैम। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैम एरिया? एक बार और रिपीट कर सकते हैं? बिल्कुल रिपीट कर सकती हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने डी का वैल्यू पुट किया, कितना है, एरिया बीटा dt, है ना? वो मैंने डाला, और 12 के बाद डीएल का वैल्यू क्या है, एल अल्फा dt, वही मैंने लिखा है। और दोनों साइड से dt dt कैंसिल करा है, जो बच गया है ए बी, वो लिख दिया, ए बीटा लिख दिया मैंने। और यहाँ क्या बच गया, 2, और ये एल स्क्वायर अल्फा बच गया, मैंने वही लिखा है, ठीक है? अब एरिया स्क्वायर कितना था, एल स्क्वायर, वो लिख दिया मैंने। इधर हो गया बीटा, ये हो गया 2l स्क्वायर अल्फा, एल स्क्वायर कैंसिल, तो बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। किसी को डाउट? नो मैम। है ना? नो मैम। चलिए, ये था अल्फा और बीटा का रिलेशन, ये कैसे यूज करेंगे मैं आगे बताने वाली हूँ, ठीक है? अब नेक्स्ट हमको देखना है गामा और अल्फा का रिलेशन, ठीक है? तो उसी तरह आप एक छोटा सा क्यूब ले लो जिसका साइड एल है, ठीक है? तो मुझे बताओ क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब? अगर एल। साइड एल है, वॉल्यूम को मैं एल क्यूब लिख सकती हूँ बच्चा लोग? यस मैम। यस यस। मैम। डिफरेंशिएट करो, v का डिफरेंशिएशन dv, एल क्यूब का डिफरेंशिएशन 3l स्क्वायर dl। किसी को डाउट? नो मैम। नहीं ना? चलो मुझे बताओ, मैं dv की जगह अगर लिख दूं v गामा dt, कोई दिक्कत? और dl का जगह मैं l अल्फा dt लिख सकती हूँ। For a small change in temperature, what will be the change in length, dl? For a small change in temperature, what will be change in volume, dv? तो मैं dv की जगह लिख रही हूँ v गामा dt, और आपके राइट हैंड साइड पे आ गया कितना, 3l स्क्वायर, तो पहले से है, dl का वैल्यू पुट कर देते हैं, l अल्फा dt, dt dt कैंसिल, व्हाट इज रिमेनिंग, v गामा, और यहाँ 3l क्यूब अल्फा, है ना? वॉल्यूम का वैल्यू कितना होता है, देखो ऊपर में,
वॉल्यूम का वैल्यू कितना है बच्चे लोग? एल क्यूब गामा इक्वल्स टू 3L क्यूब अल्फा, एल क्यूब कैंसिल, गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा। 3 अल्फा। देखा आप लोगों ने? तो आपके पास दो रिलेशन मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। एक क्या? बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा एंड गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा। इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर। बीटा किसके लिए? एरिया। एरिया मतलब दो साइड, एक दो तरफ का लेंथ है, एक लेंथ एक ब्रेथ है, इसलिए बीटा 2 अल्फा की इक्वल होगा। और वॉल्यूम मतलब क्या? आपके पास तीन होता है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तीन चीज होता है ना, इसलिए ये गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा। दिस इज द वे टू रिमेम्बर। ओके Okay, ma'am. चलिए, तो ये Yes, था ma'am. अल्फा बीटा गामा का रिलेशन। इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसके प्रॉब्लम को? एक प्रॉब्लम करते हैं जिससे हमें क्लियर होगा, ठीक है? एक प्रॉब्लम करें। ओके तो Yes. प्रॉब्लम ये बोल रहा है, यू हैव अ सॉलिड मेटालिक क्यूब। आपके पास एक क्यूब है जिसका टोटल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज गिवन एज 24 मीटर स्क्वायर, ठीक है? उसको यूनिफॉर्मली हीट करा गया है इफ इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? अगर उसका टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस रेज करा है तो उसका आपको कैलकुलेट करना है इंक्रीज इन वॉल्यूम। आपको क्या कैलकुलेट करना है? इंक्रीज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी कैलकुलेट करना है एवरीवन। क्या कैलकुलेट करना है? Delta V. डेल्टा वी। डेल्टा वी का फॉर्मूला बताओगे आप लोग क्या होता है? V gamma delta T. वेरी गुड, वी गामा डेल्टा टी। अब मुझे बताओ, इसमें से वॉल्यूम गिवन है क्या? प्रॉब्लम में वॉल्यूम गिवन है? नो नो No, ma'am. नहीं दिया। चलो वॉल्यूम, अभी वॉल्यूम पे आते हैं वापस में। क्या गामा गिवन है प्रॉब्लम में? No, ma'am, but लिखा जाएगा. अल्फा गिवन है ना, तो क्या ना इससे अल्फा विल बी इक्वल टू गामा विल बी इक्वल टू 3 अल्फा। तो यस गामा मैम। तो आपको मिल गया है। देखो इस तरह से ही आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। गामा और अल्फा का रिलेशन जानते हो आप? अल्फा मैम की आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मेरी आवाज आ रही है अभी बच्चा लोग? ओके 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 परफेक्ट। चलो सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। मैं बोल रही हूँ, आपको पता है गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो अल्फा पता है तो 3 टाइम्स ऑफ अल्फा कर दो, यू विल गेट गामा 15 इंटू 10 की पावर -4। किसी को डाउट? नो मैम। वेरी गुड, आपको गामा मिल गया। आपको डेल्टा डी तो गिवन है प्रॉब्लम में 10 डिग्री सेल्सियस, कोई लोड नहीं है। लोड किसका है? अब आपको सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम का लोड है ना। कैसे सॉल्व Yes, sir. करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे? टोटल सरफेस एरिया दिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब दिया है आपको 24 मीटर स्क्वायर, है ना? तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब? व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब? चलो 6 स्क्वायर। ए स्क्वायर है। वेरी गुड। एक क्यूब में 6 फेसेस होते, एक फेस का एरिया ए स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर इक्वल्स टू 24, मतलब a स्क्वायर इक्वल्स टू 4, a इक्वल्स टू 2 मीटर। किसी को डाउट? नो मैम। No, ma'am. तो आप वॉल्यूम निकाल लो ना, a क्यूब मैम 8। 8 आ जाएगा. 8 मीटर क्यूब आ जाएगा, है ना? आ जाएगा ना 8 मीटर क्यूब। चलो फटाफट, आपको सब कुछ पता है, फटाफट सॉल्व करो। तो वॉल्यूम आपका 8 है, 8 लिख दिया मैंने। गामा आपका पता है 15 इंटू 10 की पावर -4, आप लिख दो। और डेल्टा टी आपको 10 पता है, आप am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So 8 15 will be 120, और this 10 will multiply, here will be 1200 into 10 की पावर -4। किसी को डाउट है? No, ma'am. ये है मीटर क्यूब में। यू हैव टू राइट दिस इनटू सेंटीमीटर क्यूब।
तो आप सेंटीमीटर क्यूब में राइट लिखने के लिए क्या करोगे, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। ओके, ऑप्शन में एक मिस्टेक है, हर जगह पावर 5 होगा, 5 पावर होगा, ठीक है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये होगा 1200 इंटू 10 की पावर 2, और इसको लिख सकते हो 1.2 इंटू 10 की पावर 5। क्या आंसर आएगा बताओ, सेंटीमीटर क्यूब। आंसर बी। किसी को डाउट है क्या? No, ma'am. क्लियर हुआ? ओके, बी है ऑप्शन। चलो, है ना। एक और प्रॉब्लम करते हैं, ये इजी है, जल्दी जल्दी करेंगे इसको, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें, ठीक है। आपको पूछ रहा है, एक एल्यूमिनियम का स्फीयर है जिसका डायमीटर दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर। इसको हीट किया गया फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना वॉल्यूम चेंज डेल्टा वी निकालना है। क्या फॉर्मूला होगा डेल्टा वी का, वी गामा डेल्टा टी, है ना, वी गामा डेल्टा टी। तो वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो, 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस कितना होगा, अगर डायमीटर 10 है तो डायमीटर 20 है तो रेडियस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या बच्चा लोग? Yes, ma'am. ओके, देखो कभी कभी ना सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने से पहले ऑप्शन को चेक जरूर करना। या सारे ऑप्शन आपको सेंटीमीटर में है तो फिर आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सेंटीमीटर का सॉल्व करो। ओके, गामा पता है आपको? मैम गामा नहीं पता है, लेकिन लीनियर एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट पता है। अल्फा, अल्फा पता है, तो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा में लिख दो, चलेगा। और डेल्टा टी तो 100 है, चलेगा। अब सॉल्व हो जाएगा ये प्रॉब्लम। जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू 4/3 पाई इंटू 10 की पावर 3 क्यों लिख दो डायरेक्टली। और 3 अल्फा विल बी हाउ मच, 69 into alpha is how much, 10 की पावर -6, and here you have 10 की पावर 2। सॉल्व करोगे ना तो योर आंसर इज गोइंग टू कम एज ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। कर सकते हैं इसको सॉल्व, ओनली कैलकुलेशन है अभी। कर सकते हो बच्चा लोग? यस मैम। ठीक है, तो या थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग इट। ये आंसर ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। किसी को डाउट है यहाँ तक? नहीं, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमें समझना है वो है, अभी तो हम लोग सॉलिड में डिस्कस कर रहे थे कि सॉलिड में कैसे एक्सपेंशन होता है। अब हमको लिक्विड में एक्सपेंशन देखना है, ठीक है। किसमें देखना है? लिक्विड में। मैम जो टेम्परेचर होता है उसे केल्विन में नहीं लेते, इसमें सेंटीमीटर मतलब सेल्सियस में लिया आपने इस बार। हाँ, हमने सेल्सियस में इसलिए लिया है क्योंकि यह यूनिट भी सेल्सियस, इधर भी सेल्सियस दिया, दोनों सेल्सियस है ना। तो वैसे भी कट हो जाएंगे सेल्सियस सेल्सियस वैसे भी कैसे कट होंगे, वेरी गुड, क्योंकि अल्फा का यूनिट 1/डिग्री सेल्सियस है और आपका डेल्टा टी का डिग्री सेल्सियस है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। मैं आगे दिखाने वाली हूँ आपको, अगर सेल्सियस और केल्विन दोनों ऑप्शन दिया रहे तो। जैसे अगर इसको दे दिया केल्विन में, इसको दे दिया सेल्सियस में, तो क्या करेंगे, डोंट वरी, उसका भी मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। ओके मैम। चलो, तो नेक्स्ट हमको देखना है थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड, ठीक है। मुझे ये बताओ, लिक्विड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? आप लोगों ने डेंसिटी वाला फॉर्मूला पढ़ा था, डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम, पढ़ा है आप लोगों ने, है Yes, ना। ma'am. तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ रो इज इक्वल टू m अपॉन v। किसी को डाउट है? डेंसिटी इज इक्वल टू, मान लो आपके पास एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड भरा है, ठीक है। इस डेंसिटी, इस लिक्विड का मान लेते हैं वॉल्यूम आपका v है, ठीक है, टेम्परेचर t पर, और इसका डेंसिटी रो है, इनिशियल डेंसिटी रो है। आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया डेल्टा टी, क्या हो गया, इसकी लिक्विड का वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा ऑब्वियस है, कुछ वॉल्यूम अब इसका इंक्रीज हो गया, ठीक है। इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया v प्लस डेल्टा v। कितना हो गया? v प्लस डेल्टा v। और इसका डेंसिटी भी चेंज होगा कि नहीं क्लास? अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी घटना चाहिए, बढ़ना चाहिए, क्या होना चाहिए? मैम डिक्रीज होना चाहिए। वो तो डेंसिटी डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम और डेंसिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मान लो आपका डेंसिटी को आप न्यू डेंसिटी लिख रहे हो, रो न्यू लिख रहे हो, चलेगा सबको?
तो आप ये बोल सकते हो कि जो आपका इनिशियल मास है वही आपका फाइनल मास। देखो इस पूरे प्रोसेस में मास तो नहीं बदलने वाला, लिक्विड का मास जितना आपने मास पहले लिया है उतना मास आप बाद में भी लोगे क्या? कैन आई से दिस? आपका मास जो इनिशियली था वो आपका मास फाइनल भी होगा यस मैम। एक्सपेंड के बाद भी। यस। और मैं मास का फॉर्मूला क्या लिख सकती हूँ? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यही होता है ना मास का फॉर्मूला, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यस। तो मैं क्या कर रही हूँ, अब देखो इसका है वॉल्यूम, इसका डेंसिटी रो है, इसका वॉल्यूम वी है, मैंने लिख दिया, चलेगा। और फाइनल वाले मास के लिए डेंसिटी है नया डेंसिटी और वॉल्यूम है v प्लस डेल्टा वी। किसी को डाउट? किसी को डाउट है? नो मैम। मैम एक बार और डेल्टा रिपीट कर वी क्यों लिया? क्यों मैम, मास तो उतना ही होता है, फिर वॉल्यूम कैसे बढ़ जाएगा उसका? आप हीट करोगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, हीट करते तो वही होता है ना, हीट करने पे क्या होता है बच्चा लोग? वे अच्छा एक क्वेश्चन पूछा मैम, मास वही रहेगा तो वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? देखो मास का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी वॉल्यूम, है ना? मैम आपका Am I audible? Am I audible class? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके मैं ये बोल रही हूँ बच्चा लोग कि मास का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी इंटू, मास का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम, राइट? तो अगर मैं बोल रही हूँ हीट करते हो तो आपका डेंसिटी बढ़ता है कि नहीं? सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, अगर आप हीट करते तो आपका वॉल्यूम बढ़ता है कि नहीं? वॉल्यूम एक्सपैंड करता है, फैलता है ऑब्वियसली। हीट करने पे हर चीज का या तो लेंथ बढ़ेगा या एरिया बढ़ेगा या वॉल्यूम बढ़ेगा। यही तो हम पूरा भी हमारा टॉपिक का नाम क्या है, देखो थर्मल एक्सपेंशन। तो वॉल्यूम आपका एक्सपैंड हो रहा है, मास को कांस्टेंट रखना है तो डेंसिटी को घटना पड़ेगा कि नहीं, है ना? यस मैम। यस। तो इसी बेसिस पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये प्रॉब्लम। बोला मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, हमने डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख दिया। फाइनल मास का नया डेंसिटी इंटू नया वॉल्यूम लिख सकते हैं हम लोग, है ना? तो आप देखो यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, डेंसिटी डिवाइडेड बाय, ओके मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी ना। मैं क्या कर रही हूँ, इसके साइड वाला वॉल्यूम इधर लेके जा रही हूँ, ठीक है? देखो यहाँ पे क्या है, आपके पास वॉल्यूम है, चलेगा। और यहाँ पे ये वाला जो वॉल्यूम v प्लस डेल्टा v नीचे लेकर गई मैं, इधर क्या बच गया आपका नया डेंसिटी, और इधर जो रो बचा था मैं नीचे लेके जा सकती हूँ क्या? यस मैम। है ना? मैं ऐसा कर सकती हूँ। और आप मुझे बताओ डेल्टा v का फॉर्मूला क्या था बच्चा लोग? v प्लस v गामा डेल्टा t। यस मैम। यस। और ये किसके बराबर होगा? नया रो डिवाइडेड बाय इनिशियल रो। किसी को डाउट यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। वेरी गुड। आगे मैं इसके बाद में अगर लिखूं यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं इसके बाद यहाँ लिखूं v यहाँ पर ऊपर में है, ठीक है, और यहाँ से v कॉमन लूंगी तो 1 प्लस गामा डेल्टा टी आएगा क्या? देखो जरा। यस मैम। और ये किसके इक्वल होगा? नया डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी के इक्वल होगा क्या? यस यस मैम। यस, वेरी गुड। तो मैं इसको देखो v और v कैंसिल कर दूं, चलेगा आपको? मैंने वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल कर दिया। अभी आपको क्या फॉर्मूला मिलेगा? रो डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा डेल्टा टी इक्वल्स टू नया डेंसिटी। ये रो को मैं ऊपर लेकर गई, है ना? ये रो को मैं ऊपर लेकर गई, यहाँ मुझे ऐसा फॉर्मूला मिल रहा है क्या एवरीवन? यस मैम। मैं लिख रही हूँ वापस इसको। मैं लिख सकती हूँ नया रो इक्वल्स टू रो डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा डेल्टा टी। किसी को डाउट है यहाँ तक? मैम एक बार नो मैम। नहीं, मैंने क्या किया, नया रो, ये रो को ऊपर लेके जाएंगे ना, ये वाला रो को, तो रो डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ये आ गया, ठीक है? यस मैम। यस। अभी देखो मैं इसके बाद लिख रही हूँ, बताना करेक्ट है या नहीं। 1 प्लस गामा डेल्टा टी की पावर -1, जो नीचे है उसको ऊपर लेके जाएंगे तो उसको इन्वर्स लगाना पड़ता है ना, यस मैम। तो ये आ गया। ओके आप, है ना? तो आपने एक छोटा सा मैथ्स का टॉपिक है बाइनोमियल एक्सपेंशन, अभी बायो के बच्चे हैं तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा।
पर वो एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। उसमें ये होता है ना कि अगर आपका एक टर्म है लेट्स से 1 प्लस एक्स के पावर n, ठीक है, अगर आपका ये इक्वेशन है और x जो है वो 1 से बहुत छोटा है, तो इसको जो पावर होता है ना वो मल्टीप्लाई हो जाता है, ये किसके बराबर हो जाता है 1 प्लस एन एक्स के इक्वल हो जाता है, अगर x 1 से छोटा है, बहुत छोटा है तब, ठीक है। अब मुझे बताओ जो गामा का वैल्यू होता है वो कितना होता है? मैम बहुत ज्यादा छोटा होता है। बहुत छोटा, 10 की पावर -6 का रेंज है कि नहीं। देखो मल्टीप्लाई भी करोगे तो 10 की पावर -6 का रेंज में आ रहा है, तो 1 से तो छोटा है गामा। देखो आप 1 से छोटा है या नहीं क्लास? Yes, ma'am. यस, 1 से छोटा है, तो जो पावर है उसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर सकती हूँ क्या? देखो ये हो जाएगा 1 माइनस गामा डेल्टा टी, चलेगा सबको? यस मैम। यस मैम। तो आपका नया डेंसिटी का जो फॉर्मूला मिलेगा बच्चा लोग, क्या मिलेगा? डेंसिटी, इनिशियल डेंसिटी 1 माइनस गामा डेल्टा टी, है ना, ये आपको फॉर्मूला मिलेगा। आपको शायद स्कूल में ये डराइव किया गया होगा, ठीक है। ये माइनस टर्म जो है वो क्या बताता है कि आपकी डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। आपने अभी तक जो फॉर्मूले पढ़े हैं वॉल्यूम के लिए, देखो 3 फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं ना, ये 3 फॉर्मूले कहीं पे आपको मिला क्या वो वाला जो आपने नया लेंथ का भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, याद है ना, L 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यही पढ़ा था ना। Yes, ma'am. एरिया न्यू का फॉर्मूला A 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, है ना। और वॉल्यूम न्यू का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? वॉल्यूम 1 प्लस गामा डेल्टा टी, यही पढ़ा था ना सबने बच्चा लोग। पर यहाँ पे नया डेंसिटी के फॉर्मूले में आपको क्या आ रहा है? रो 1 माइनस गामा डेल्टा टी आ रहा है क्या? देखो सब लोग, एक ही फॉर्मूला जिसमें नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी डिक्रीज होती है। डिक्रीज होती है, इसलिए ये नेगेटिव आएगा, याद रखना। तो आप यहाँ से एक और चीज लिख सकते हो कि जो आपका डेल्टा रो होगा उसका फॉर्मूला क्या आएगा बच्चा लोग? डेल्टा रो का फॉर्मूला आएगा माइनस रो गामा डेल्टा टी। व्हाई दिस माइनस साइन बच्चा पार्टी? व्हाई डू वी हैव दिस माइनस साइन? वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी घटती है। वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी डिक्रीज योर होती है। डेंसिटी इज डिक्रीजिंग, दैट्स व्हाई डेल्टा रो का वैल्यू माइनस रो गामा डेल्टा टी। किसी को डाउट है यहाँ तक? नो मैम। ओके, चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा हमारा। ओके, दिस इज अ नीट 2015 प्रॉब्लम। देखना कितना इजी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन, ग्लिसरीन का कोफिशिएंट मतलब आपको गामा ही डायरेक्टली दे दिया है, कितना? 5 इंटू 10 की पावर -4 पर कैलविन, ठीक है, पर कैलविन। और आपको बताना फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, डेल्टा रो बाय रो कैलकुलेट करना है आपको। अगर राइज इन टेम्परेचर डेल्टा टी दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस, किसी को कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या प्रॉब्लम में? किसी को कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या प्रॉब्लम में? एनीथिंग यू फाइंड यूनिक, डिफरेंट, मिस्टेकन, समथिंग? कुछ भी लग रहा है? टेम्परेचर की यूनिट, वेरी गुड अनुष्का, टेम्परेचर की यूनिट मैम, एक यूनिट तो केल्विन में दी है, एक यूनिट तो सेल्सियस में दी। अब तो हम फंस गए ना? नहीं फंसे, बहुत इजी है, बताती हूँ मैं कैसे। एकदम 40 to 73 में प्लस हो जाएगा। कोई करने की जरूरत नहीं पड़ती, बताती हूँ मैं कैसे। आप देखो फर्क नहीं पड़ता, आपको सेल्सियस में दिया है या केल्विन, फॉरेनहाइट में होता तो फर्क पड़ता, पर सेल्सियस केल्विन में फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? मान लो आपका इनिशियल टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, मैं उसको लिख सकती हूँ 273 केल्विन। किसी को डाउट? नो मैम। नहीं। मान लो आपका अभी फाइनल टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, उसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 273 प्लस 40 313 केल्विन। किसी को डाउट? नो मैम। तो यहाँ पे भी डेल्टा टी निकालो 40 आएगा, और यहाँ पे भी डेल्टा टी निकालो 40 ही आएगा। आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? दोनों जगह डेल्टा टी 40 आ रहा है, तो फिर लोड लेने की जरूरत ही नहीं, डेल्टा टी आप सिर्फ 40 लिखो, यूनिट लिखने की जरूरत ही लोड ही नहीं है। आप केल्विन में भी लिखोगे तो भी चलेगा, चलो केल्विन ही आएगा।
डेल्टा टी 40 की लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक सेल्सियस में आपको सोचना है कि उतना ही होगा, बस आप केल्विन लिख दो, जितना डेल्टा टी होगा उतना होगा, वो आपको यूनिट केल्विन में लिखना है, तो सॉल्व कर एक्स्ट्रा कोई लोड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है एवरीवन? ओके, वेरी गुड। चलो अभी आपको बताओ क्या चाहिए, आपको प्रॉब्लम में पूछा, हाँ प्रॉब्लम में पूछा है आपको क्या, डेल्टा रो बाय रो पूछा है ना। डेल्टा रो का फॉर्मूला बताओ क्या है, माइनस रो गामा डेल्टा टी, यही है ना डेल्टा रो का फॉर्मूला। डेल्टा रो का फॉर्मूला क्या है, देखो जस्ट डिस्कस किया मैंने, माइनस रो गामा डेल्टा टी। डेल्टा रो का फॉर्मूला चेंज इन डेंसिटी, सेम आएगा बस नेगेटिव साइन आएगी, है ना। और रो का फॉर्मूला क्या, रो का तो रो ही लिख देंगे, डिवाइडेड बाय रो। आपका रो रो कैंसिल हो गया, क्या बच गया, माइनस गामा डेल्टा टी। आपको यही सॉल्व करना है। गामा है आपका 5 इंटू 10 की पावर -4, डेल्टा टी है 40, कितना आएगा 200 एंड समथिंग। आपको चाहिए 200 इंटू 10 की पावर -4, और आप इसको लिख सकते हो 0.02। ऑप्शन ऑप्शन बी। बी। आया समझ में, एक लाइन का आंसर था कि नहीं। देखो नीट का प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं होता है, नीट का प्रॉब्लम इजी होता है बच्चों लोग, डरने की जरूरत ही नहीं होती एकदम। देखो इतना इजी प्रॉब्लम है। मैम लेकिन इसमें डेल्टा रो बाय रो निकालना था, तो मैम वो तो कैंसिल हो गया, तो हम इसमें निकाल क्या रहे हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है पढ़ो आप, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, मतलब कितना डेंसिटी में चेंज आया डिवाइडेड बाय, जब भी पूछे फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शन लेना है, जितना चेंज इन डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। चेंज इन डेंसिटी डेल्टा रो है और ओरिजिनल डेंसिटी रो है, दोनों को डिवाइड किया, रो रो कैंसिल, सिंपल गामा डेल्टा टी आएगा, है ना। ओके मैम। अभी मैं आपको और बताती हूँ, डोंट वरी, आपने पूछा है तो मैं बताती हूँ। मैं पूछू फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी बाई वी, क्या आएगा बताओ सब लोग। मैं पूछू डेल्टा वी बाई वी क्या आएगा, क्या बता सकते हो आप लोग। डेल्टा वी को क्या लिखोगे, वी गामा डेल्टा टी, वी वी कैंसिल, गामा डेल्टा टी आएगा क्या, देखो जरा। यस मैम। मैं पूछू फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया क्या आएगा बताओ फटाफट, ए बीटा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एरिया, बीटा डेल्टा टी। मैं पूछू फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ क्या आएगा, अब मैं सॉल्व नहीं करूंगी, इसका डायरेक्टली आंसर बताओ। मैं डेल्टा टी। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में। तो कुछ चीजें ना ऐसा समझो कि कुछ चीजें रिजल्ट होगी जो याद रखनी पड़ेगी आपको, वो प्रैक्टिस। मैम वहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ पर नहीं, क्यों? हाँ यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि ये सब चीज इंक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ाने पर, यहाँ पर डिक्रीज होती है, डेंसिटी घटता है ना। डेंसिटी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वेयर इज वॉल्यूम जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी में नेगेटिव साइन आएगा। पर यहाँ पे वो नेगेटिव साइन नहीं आंसर में नहीं दिया, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, ओके मैम, ओके मैम। चलो ठीक है आगे बढ़े। यस मैम। चलो एक प्रॉब्लम बाद में करते हैं, पहले हम लोग आते हैं थर्मल एक्सपेंशन से, गैसेस का नहीं करना हमें, गैसेस का बाद में करेंगे। सबसे पहले देखेंगे थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। थर्मल स्ट्रेस, स्ट्रेस वर्ड याद है सबको। यस मैम। क्या था, व्हाट वाज स्ट्रेस बच्चा लोग, फोर्स अपॉन एरिया, राइट। मान लो आपके पास एक कॉपर का बार है, कॉपर का कुछ भी है, कुछ एक आपके पास एक कुछ भी ऐसा है, ठीक है। आपने क्या किया है, उसको फिक्स कर दिया, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, दोनों एंड से फिक्स कर दिया आपने, ठीक है। यू हैव फिक्स्ड इट फ्रॉम बोथ द एंड, आपने दोनों एंड से उसको फिक्स कर दिया है। और आप क्या कर रहे हो ना, सॉरी आप क्या कर रहे हो ना, अब आप उसको हीट करने की कोशिश कर रहे हो, अब आप उसको हीट करने की कोशिश कर रहे हो। क्या होगा, क्या होगा बताओ मुझे। अब उसको हीट करोगे, वो एक्सपैंड करना चाहेगा, पर आपने रोक दिया, क्या होगा बताओ उधर। वो उस जो भी जिससे आपने रिस्ट्रिक्ट करा है उसको वो पुश करने की कोशिश करेगा, इन रिएक्शन आपने जिससे उसको रिस्ट्रिक्ट करा, जहां से फिक्स करा है, वो उसको अंदर की तरफ दबाएगा कि नहीं। स्ट्रेस जनरेट होगा कि नहीं, स्ट्रेस जनरेट होगा कि नहीं, फोर्स अपॉन एरिया जनरेट।
आप ये इधर फोर्स लगा रहा है, कोशिश कर रहा है कि मैं बाहर फैलूं, पर ये जो बाहर जिससे मैंने फिक्स किया उसको अंदर दबा रहा है कि नहीं, है ना। वो बाहर जाना चाह रहा है पर बाहर नहीं जा पा रहा है, क्यों? क्योंकि उसको हमने फिक्स कर दिया है। तो यहाँ जनरेट होता है एक स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस, और इसका एक और नाम है कंप्रेसिव स्ट्रेस। अभी हम देखेंगे क्यों, क्योंकि ये कंप्रेस हो जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस फिक्स, जो हमने फिक्स कर रखा है उसकी वजह से ये बढ़ नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, फोर्स अपॉन एरिया, याद है आप लोग को स्ट्रेस का फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया? यस मैम। यस, आपको ये याद है यंग्स मॉडुलस? यंग्स मॉडुलस याद है आप लोगों को? यस यस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, फोर्स अपॉन एरिया, डेल्टा एल अपॉन एल, है ना? यस मैम। यस, चलिए तो इसी के बेसिस पे एक प्रॉब्लम करते हैं, थोड़ा मजा आएगा। पर हाँ, इसमें थोड़ा सा देखो, कंफ्यूज मत होना, यंग्स मॉडुलस और गामा। यंग्स मॉडुलस आपका अलग चीज है और गामा अलग चीज है। गामा है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, यंग्स मॉडुलस है रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, एक प्रॉब्लम करते हैं, पहले ये प्रॉब्लम करेंगे फिर वापस उस प्रॉब्लम पे आएंगे। ए कॉपर बार इज फिक्स्ड फ्रॉम बोथ द एंड, द हीटिंग ऑफ द बार विल डेवलप विच स्ट्रेस? बच्चा लोग, बार को मैं हीट कर रही हूँ तो कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा? स्ट्रेस। मैम कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस, क्योंकि दोनों एंड उसको अंदर कंप्रेस कर देंगे। वो बाहर जाना चाह रहा है पर उसको अंदर कंप्रेस कर देंगे, तो दिस विल बी कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, यस मैम। ओके ओके ओके। मैं इस प्रॉब्लम पे वापस आती हूँ। ठीक है, पहले इस पे प्रॉब्लम करते, थर्मल स्ट्रेस पे प्रॉब्लम करते। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम दिख रहा होगा बड़ा सा, है ना? बहुत बड़ा दिख रहा है क्या? डिफिकल्ट भी लग रहा होगा। देखना 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड का नहीं, 2 मिनट का आंसर है। मैं बताती हूँ कैसे। क्या है, पहले प्रॉब्लम पढ़ते हैं। एक यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल रॉड है, एक आपके पास सिलेंडर दिया हुआ है जिसका लेंथ दिया है कितना? L, ठीक है, और इसका रेडियस कितना दिया है बच्चा लोग? R, है ना? और इसको एक मटेरियल से बना है जिसका यंग्स मॉडुलस दिया है Y, ठीक है, यह यंग्स मॉडुलस है। Y क्या है बच्चा लोग? यंग्स मॉडुलस है, ठीक है। When it is heated with the temperature T, इसको टेम्परेचर T से हीट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। अगर इसको हीट कर रहे हैं अंदर से, इसको यहाँ पे इसको हीट कर रहे हैं हम, ठीक है, तो क्या होगा? ये एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा। यस मैम। यस, पर क्या किया ना, साथ में बाहर से एक फोर्स भी लगा रहे हैं। आप फोर्स लगाना या फिर बोल दो आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, जिससे कि इसका लेंथ कितना रहे? अनचेंज रहे, लेंथ ना बढ़ पाए, लेंथ ना बढ़ पाए। ये हीट की वजह से एक्सपैंड कर रहा है, बाहर से फोर्स लगा रहे हो जिससे इसका लेंथ ना बढ़े। तो आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा। आपको गामा कैलकुलेट करना है बच्चा लोग, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा ऑफ अ रॉड। ठीक है, ठीक है, यस मैम। चलो चलो बनाते हैं। पहले मुझे यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था बताओगे आप लोग? मैम फोर्स इनटू लेंथ अपॉन में एरिया अपॉन इनटू Yes. में डेल्टा। L upon delta L। ये था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना? स्ट्रेस को मैं लिख सकती हूँ, आपने फोर्स F लगाया है, स्ट्रेस को फोर्स अपॉन एरिया, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा क्या? यस मैम। यस मैम। और स्ट्रेन को डेल्टा L बाय L लिख सकती हूँ यस मैं। मैम। डेल्टा L बाय L किसके इक्वल है? डेल्टा L बाय L किसके इक्वल है? अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा L बाय L, डेल्टा L इज इक्वल टू व्हाट? L अल्फा डेल्टा टी, है ना? इसको डिवाइड करो L से, अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा L बाय L किसके इक्वल है? अल्फा डेल्टा टी। मैंने पीछे भी बताया था, तीनों बताया था मैंने। यस मैम। यस मैम। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, अल्फा डेल्टा टी के इक्वल है क्या बच्चा पार्टी? यस मैम। यस, चलो मैं यहाँ अगर लिख दूं इस प्रॉब्लम में डेल्टा एल बाय एल के जगह पर इसको मैं इक्वल टू करके, इफ आई एम गोइंग टू राइट हियर, बताना मैं गलत लिख रही हूँ सही लिख रही हूँ, इफ आई एम रॉन्ग। फोर्स अपॉन पाई आर स्क्वायर अल्फा टी। किसी को डाउट है? अल्फा या डेल्टा टी टी ही है, टेम्परेचर टी डेल्टा टी है, मैं लिख सकती हूँ ऐसा? यस मैम। यस,
तो मैं ये बताओ यहाँ से अगर मैं नेक्स्ट स्टेप लिखूं, ये किसके इक्वल है? गामा। गामा के इक्वल किसके इक्वल है? फोर्स अपॉन पाई आर स्क्वायर अल्फा टी के इक्वल है, ठीक है ना? मैं यहाँ से लिखूं अल्फा किसके बराबर आएगा? फोर्स डिवाइडेड बाय, मैं अल्फा को ऊपर गामा को नीचे लेके जा रही हूँ, पाई सॉरी यंग्स मॉडुलस को नीचे लेके जा रही हूँ। मैम चलेगा सबको यहाँ तक? ये सबको चलेगा? यस मैम, यस अभी मुझे बताओ, अगर मुझे अल्फा मिल गया तो मुझे गामा मिल जाएगा क्या? यस मैम। क्या करूं मैं? 3 से अल्फा की जगह हम वो 3 गामा भी तो लिख सकते हैं। अल्फा के जगह पे अल्फा गामा। को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं, व्हाट इज गामा बच्चा लोग? 3 अल्फा। यस मैम, यस, तो मैं यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये दिस इज गोइंग टू बी योर गामा। व्हाट इज दिस? लेट्स से दिस गामा को कैसे लिखूं मैं यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन ना हो। गामा को मैं थोड़ा अलग से, क्योंकि यहाँ पे यंग्स मॉडुलस और गामा एकदम सेम लग रहा है। चलिए ये गामा है। गामा क्या आया बताओ? 3f पाई आर स्क्वायर गामा टी, यंग्स मॉडुलस टी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी, डिफिकल्ट था क्या? नो मैम। नो मैम, नहीं था ना। देखो बनाने से बनता है, प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों लोग, फट 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 आंसर बनेगा, ठीक है? ऑप्शन सी। एटलीस्ट आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मैं रिपीट कर देती हूँ क्या मैंने करा था। मुझे पता है यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है क्या? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है? स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाय एल, ठीक है? तो मैं वही लिखी यहाँ पे। डेल्टा एल बाय एल को मैंने अल्फा टी से इक्वेट किया था, आपको पीछे मैंने बताया था डेल्टा एल बाय एल अल्फा टी आता है, तो वो मैंने डेल्टा एल बाय एल की जगह अल्फा टी, फोर्स पाई आर स्क्वायर अल्फा टी, ये किसके बराबर आया? यंग्स मॉडुलस के बराबर आया। यंग्स मॉडुलस को नीचे लेकर गई, अल्फा को ऊपर लेके गई, तो मुझे ये मिल गया अल्फा इक्वल्स टू फोर्स पाई आर स्क्वायर यंग्स मॉडुलस टेम्परेचर। मुझे पता है गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा, तो मैंने दोनों साइड 3 मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया गामा और ये आ गया 3f पाई आर स्क्वायर गामा टी। ऑप्शन सी करेक्ट। गॉट इट? यस मैम, यस मैम। तो ये था अबाउट योर थर्मल एक्सपेंशन का प्रॉब्लम, आप बोल सकते हो, ठीक है? चलिए मैं कुछ एक प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेती हूँ फटाफट, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम है, आपके एनसीईआरटी का प्रॉब्लम बहुत आसान है, ठीक है? मैं बताती हूँ क्या है। एक ब्लैक स्मिथ फिक्सेस आयरन रिंग, एक आयरन रिंग है जिसको फिक्स कर रहे हैं हम किसमें? वुडन व्हील पे फिक्स कर रहे हैं ऑफ अ हॉर्स कार्ट। द डायमीटर ऑफ द रिंग, जो आपके पास क्या है, देखो आप लोग देखे होंगे ये व्हील, घोड़ा गाड़ी बोलते हैं ना उसको, तो टांगा बोलते हैं, घोड़ा गाड़ी बोलते हैं, कार्ट बोलते हैं, है ना? अलग अलग है ना? तो उसमें क्या होता है? वुडन व्हील होता है, वुडन व्हील होता है। उस वुडन व्हील के ऊपर आयरन की रिंग होती है। तो आपको बोल रहा है ना कि आयरन की रिंग है जिसका आपको डायमीटर दिया है 5.243, उसको हमें चढ़ाना है। देखो एक आपका वुडन है और एक आपका आयरन है, ठीक है? मुझे ये बात क्लियर हुई? वुडन का दिया है आपको और किसका आपको दिया है? आयरन का दिया, ठीक है? तो आपको बोल रहा है वुडन का है कितना? 5.243, ठीक है? और आयरन का कितना है? 5.231। किसका छोटा है? आयरन का छोटा है, वुडन का बड़ा है ना? यस मैम, आपको क्या करना है? वुड के ऊपर आयरन चढ़ानी है। चढ़ेगा क्या वुड के ऊपर आयरन अगर उसका डायमीटर छोटा है तो? नो मैम, नहीं चढ़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आयरन को हीट करना पड़ेगा ताकि इसका डायमीटर थोड़ा ये फैल जाए, तब मैं उस पर चढ़ा सकूं। ब्लैक यस मैम। जो है वो आयरन को हीट करेगा, वही बोल रहा है। टू व्हाट टेम्परेचर शुड द रिंग बी हीटेड सो एट इट टू फिट द रीम ऑफ द व्हील, वो रीम में उसके उस व्हील के रीम में फिट हो जाए। मतलब मुझे इसका डायमीटर को एटलीस्ट इतना डायमीटर करना पड़ेगा तभी फिट हो सकता है ना? यस। तो आपको क्या करना है? देखो आपको बहुत इजी है, आपको निकालना है, आपको पता है कि कितना लेंथ करना है। डेल्टा डी
इज इक्वल टू आप क्या करोगे, डी, बताओ डेल्टा टी का फॉर्मूला क्या होता है, डी डेल्टा डी का, डेल्टा एल का फॉर्मूला मुझे बताओ क्या है, डेल्टा एल का फॉर्मूला, एल अल्फा डेल्टा टी, यही यहाँ पे करना है, लेंथ के जगह पे डायमीटर वर्ड लिख देती हूँ, चलेगा सबको, यस। तो आपको डायमीटर चेंज आपको पता है कितना, 5.23 माइनस 5.231, आपको इनिशियल डायमीटर पता है 5.21 और अल्फा आपको आयरन का बुक में मिल जाएगा डेटा, यहाँ पे नहीं दिया है, नो प्रॉब्लम। और डेल्टा टी की जगह आप क्या लिखोगे, आपको फाइनल टेम्परेचर नहीं पता है पर इनिशियल टेम्परेचर कितना पता है, 27 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से फाइनल टेम्परेचर मिल जाएगा अगर अल्फा पता है तो, मिल जाएगा, Yes, ma'am. मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करना ही एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। आयरन का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आपको बुक से मिल जाएगा, नहीं तो चाहिए तो मैं अभी दे सकती हूँ, ठीक है। Okay, ma'am. चलिए एक छोटा सा टॉपिक है जो हमारा छूट गया है, वो फटाफट करते हैं, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। हम ये गैस के प्रॉपर्टी को बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे पहले एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। वाटर जो होता है बहुत यूनिक बिहेवियर शो करता है। मुझे ये बताओ, अगर आपके पास वाटर दिया हुआ, ठीक है, और आप वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पे रखो तो वाटर कैसा मिलेगा, आइस के फॉर्म में मिलेगा, यस मैम। कुछ आइस रहेगा कुछ वाटर भी रहेगा, मैं बताऊंगी कैसे आगे जब हम पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री, उसको पढ़ेंगे। तो आपको आप ये बोल सकते हो आइस है, पर आपने इसको हीट करा है तो क्या होगा, धीरे धीरे ये मेल्ट होना चालू करेगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं, Yes, ma'am. यस। पर होता नहीं है ऐसा, यही तो सरप्राइजिंग है वाटर के साथ। जैसे आप टेम्परेचर 0 डिग्री से बढ़ाते हो तो वाटर का वॉल्यूम डिक्रीज करता है, वाटर का वॉल्यूम डिक्रीज करता है, कब तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज करता है, कब तक, मैम एक 4 बार डिग्री। रिपीट करना। बिल्कुल बता रही हूँ बच्चा, मैं ये बोल रही हूँ वाटर को अगर आपने हीट किया 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर, तो क्या होना चाहिए, वाटर का वॉल्यूम बढ़ना चाहिए कि नहीं, बढ़ना चाहिए, यस। पर ये देखा गया, ये सरप्राइजिंग थिंग देखा गया कि वाटर का वॉल्यूम बढ़ने की बजाय घटता है, कब तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक, कब तक, 4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आपका वाटर का वॉल्यूम बढ़ने लगता है। मतलब आप बोल सकते हो मिनिमम वॉल्यूम कब होता है वाटर का, मिनिमम वॉल्यूम कब होता है वाटर का, At 4 डिग्री 4 डिग्री At सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस, है ना। उसी तरह अगर आप मुझे बताओ, अगर वाटर के वॉल्यूम के साथ ऐसा होगा तो क्या से ये डेंसिटी के साथ उल्टा होगा डायरेक्ट, यस मैम। यस। डेंसिटी और वाटर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम कब होगा, एट 4 डिग्री सेल्सियस, दिस इज फॉर डेंसिटी, है ना। आपको याद होगा, आपने जब रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा होगा बच्चा लोग, रिलेटिव डेंसिटी आपने जब पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, डेंसिटी ऑफ मटेरियल वन में डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। एट 4 डिग्री सेल्सियस, याद आ रहा है, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, याद आ रहा है सबको, वाटर एट 4 डिग्री। वाई 4 डिग्री सेल्सियस, आज रीजन मिला, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है। मैक्सिमम डेंसिटी है वाटर की, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डेंसिटी वाटर की मैक्सिमम कब होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। अच्छा, एक वेरी इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ये है जो आपके एक्वाटिक एनिमल है, आप लोग तो बायो के स्टूडेंट हो, जो एक्वाटिक एनिमल है वो बहुत विंटर में भी जो एक्वाटिक जो बोल सकते हो आप लेक वगैरह होता है, उसका पानी जो है वो अंदर नहीं जमता, सिर्फ सरफेस पे ही जमता है, राइट। देखा होगा आपने मूवी वगैरह में, देखा है क्या? सिर्फ सरफेस पे ही पानी जमता है, नीचे पानी नहीं जमता, जिससे हमारे एक्वाटिक एनिमल सेफ रहते हैं, है ना। अगर पूरा पानी जम जाएगा तो एक्वाटिक एनिमल मर जाएंगे, राइट। ऐसा क्यों होता है आप सोचो जरा, रीजन इज क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वाटर की डेंसिटी घटने लगती है। जो सरफेस वाटर होगा ना, अगर ये लेक है ना, तो जैसे पूरा लेक का पानी मान लो 4 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, ठीक है। जैसे 4 डिग्री बाहर का टेम्परेचर घट गया, 4 से लेकर 3 हो गया, 2 हो गया, जैसे होगा
ये धीरे ये क्या होगा, ठंडा होगा और इसकी डेंसिटी क्या होगी, घटने लगेगी, है ना। टॉप लेयर की डेंसिटी घटने लगेगी और ये फ्रीज होता है, और आप बोल सकते हो ये एक तरह से रिस्ट्रिक्ट, एक तरह से सील की तरह काम करता है। ये बाहर का ठंड को, या फिर आप बोल सकते हो अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देता। ये एक लेयर बन जाता है अंदर के एनिमल के लिए। यू कैन से हॉटनेस तो नहीं बोल सकते क्योंकि ऑलरेडी बहुत ठंडा है, पर आप बोल सकते हो बाहर के ठंड को किसी तरह से अंदर नहीं आने देता है। क्यों? क्योंकि ऊपर का लेयर लो डेंसिटी होने के कारण जम जाता है, आप बोल सकते हो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इससे फिश वगैरह जो होते हैं वो सेफ रहते हैं। ठीक है क्लास, ये बात क्लियर हुई सबको? यस मैम। ठीक है, चलिए एक और प्रॉब्लम हम डिस्कस कर लेते हैं, एक और प्रॉब्लम हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। ठीक है, कि और हमें क्या करना है। चलिए एक और प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट वगैरह। ठीक है, आपको होमवर्क की तरह मैं दे देती हूँ एक प्रॉब्लम ताकि आप लोग करो। ठीक है, एक प्रॉब्लम इजी सा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। हाँ, ये प्रॉब्लम करेंगे। वी हैव अ शीट ऑफ अ ब्रास, आपको एक ब्रास का शीट दिया जिसका साइड दिया 50 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है। आपको बताना है इसका एरिया इंक्रीज किया है 1.9 सेंटीमीटर स्क्वायर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कैलकुलेट करना है। आपको डेल्टा ए कितना दिया है बच्चों लोग बताओ? 1.9 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर दिया है ना। और आप बता सकते हैं एरिया इनिशियल कैलकुलेट कर सकते हो कितना है, 50 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, सो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैन आई राइट लाइक दिस? Yes, ma'am. ओके, मैं डेल्टा टी को क्या लिखूं? 100 माइनस 0, 100 डिग्री 100 लिख सकती हूँ, है ना। आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो डेल्टा ए का फॉर्मूला क्या आएगा बताओ? ए बीटा डेल्टा टी, यस मैम। यही आएगा ना। Yes, ma'am. डेल्टा ए है आपका 1.9, एरिया है आपका 500, बीटा की जगह में 2 अल्फा लिखूं तो किसी को डाउट है क्या? No, ma'am. डेल्टा टी आपका 100 है? नहीं है, 100 है ना। तो आप बताओ मुझे ये क्या होगा? ये होगा 1.9, ये होगा 5 इंटू 10, 1000 आ जाएगा। ये 5 इंटू 5, 500 इंटू 2 1000, अल्फा इंटू इतना। 100. इसको मैं लिख सकती हूँ अल्फा इंटू 10 की पावर 5, है ना। 3 जीरो इधर है, 2 Yes, जीरो इधर है, ma'am. लिख सकती हूँ मैं 10 की पावर 5 एवरीवन। Yes, ma'am. तो आप मुझे बताओ यहाँ से अल्फा आपको मिल रहा है 1.9 इंटू 10 की पावर -5। किसी को डाउट No है? मैम। No, ma'am. इजी था। यस। Yes, ma'am. इवन द डेटा लुक्स वेरी बैड, बट आपको प्रॉब्लम इजी मिला कि नहीं? तुरंत सॉल्व हो गया ना फटाफट। यस मैम। तो आपको ऐसे ही प्रॉब्लम मिलेंगे। आज की क्लास में कोई भी टॉपिक है जिस पे डाउट है? किसी को कोई डाउट है क्या? No, ma'am. Yeah. पक्का? यस मैम। पक्का किसी को डाउट नहीं? ओके ओके, चलो तो एक बार आज हमने पढ़ा था लिक्विड में थोड़ा एक्सपेंशन पढ़ा था, हमने थर्मल स्ट्रेस पढ़ा है, हमने रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा देखा था। ठीक है, और एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर देखा था। ठीक है, किसी को डाउट है उतना में? No, ma'am.